वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, तक़रीबन 2 साल के बाद सालाना दीनी व इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के नौजवानों और मुरब्बी हजरात को हिम्मत व ताकत अता फरमाए कि ऐसे ही दीनी प्रोग्राम कराकर अवाम तक सही पैगाम पहुँचाए। ये बहुत बड़ा जरिया है कि लोगों तक हम दीने इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर सकें, वरना आज के दौर में हर शख्स एक दूसरे के पीछे, दुनिया के पीछे भागता चला जाता है। हज़रात गिरामी, आज का जो मेरा मौजू होगा वो मौजू है मुशरिकीने मक्का के अक़ाइद क्या थे। इस सिलसिले में मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ करूंगा। इससे पहले इस बात से हम सब बखूबी वाकिफ है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं या दुनिया के हालात हैं, ऐसी सिचुएशन में और ऐसी हालत में हमारे और आपके ऊपर फर्ज ये बनता है कि पूरी उम्मते मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, पूरी उम्मते मुस्लिमा के अंदर इत्तिहाद पैदा किया जाए। जितने सारे मुसलमान हैं, चाहे वो हमारे मुल्क के हों या गैर मुल्क के हों, चाहे वो सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी तबके के किसी भी मसलक के लोग हो, उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक पटरी पर लाया जाए और इत्तिहाद होकर आपस में मिलकर मजबूती के साथ हम दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला करें। ये हम और आपके ऊपर फर्ज बनता है। सामीने मोहतरम, लेकिन इत्तिहाद कैसे पैदा होगा? सारे मुसलमान एक पटरी पे कैसे आएंगे? पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आएंगे? हमारे दरमियान में इत्तिहाद व इत्तिफाक कैसे कायम होगा? इसकी एक ही वजह है और एक ही सबब है, वो है तौहीद पर आना, तौहीद पर कायम हो जाना। जितने सारे बिगाड़ हमारे अकाईद के अंदर है, उन तमाम बातिल अकाईद से तौबा करके
सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तार बन जाना, सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, जब तक हम इस चीज को नहीं अपनाएंगे तब तक आप लाख कोशिश कीजिए, जलसे कराए, रैलियां निकाले, जुलूस करे, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा दे, रब्बे काबा की कसम हमारे दरमियान इत्तिफाक पैदा हो सकता नहीं। तो इत्तिफाक को इत्तिहाद पैदा करना है, मुसलमानों की सफों में मजबूती पैदा करनी है, तो हमें सबसे पहले तौहीद पर चलना होगा, अपने अकीदे को मजबूत करना होगा, अकीदे तौहीद को अपने दिलों के अंदर मजबूती के साथ बैठाना होगा, तभी जाकर के हमारे मुसलमानों के दरमियान में इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम हो सकता है। तो हज़रात गिरामी, मुख्तसरन मैं आप के सामने ये अर्ज करूंगा कि एक मुसलमान किस तरह के अमाल करता है, कैसा उनका अकीदा है, हम और आपका क्या अकीदा है, और मुश्रिकीन मक्का का अकीदा क्या था, इस चीज को मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। सिर्फ मैं आप हज़रात के सामने ये बताऊंगा कि मुश्रिकीन अरब, जो अरब के अंदर मुशरिक थे, अबू जहल, उतबा, शेबा और दीगर बड़े बड़े जो है सरदार कुरैश, अबू लहब, ये सब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना इत्तिफाकी क्यों रखते थे? हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का प्रचार किया, मक्का के अंदर जब लोगों को बताया एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के ताल्लुक से, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने के ताल्लुक से, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नजरो नियाज करने के ताल्लुक से, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानी के हवाले से जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो मुश्रिकीन मक्का आपके मुखालिफ क्यों हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ने क्यों लगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने पीटने क्यों लगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक शेबे अबी तालिब ने कैद क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करने पर मजबूर क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? सबब क्या था? मैं इसी चीज को आपके सामने बताऊंगा। मुशरिकीन मक्का के बारे में हम सब का ये अकीदा होता है, या हम सब के इल्म में ये होता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। मेरे भाइयों, जरा तवज्जो के साथ सुनना, हम में से अक्सर बेशतर लोग यही जानते होंगे। आप जरा सच्ची बात बताइए और दिल की गहराइयों से बताइए कि क्या हम आप ये नहीं जानते कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मानते? हम सब यही जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो नहीं मानते हैं। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हर एक से आप पूछिए तो वो कहेंगे कि मुशरिकीन मक्का जहन्नमी इसलिए है, मुशरिकीन मक्का को अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब में गिरफ्तार इसलिए करेगा, उसे खालिदीना फीहा जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए इसलिए रखेगा क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। अक्सर लोग यही कहेंगे, लेकिन ये सोच हमारी गलत है, ये इल्म हमारा गलत है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को मानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे, अल्लाह के नाम से वो वाकिफ थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से वो जानते थे। आइए मैं आपके सामने चंद हवाला पेश करूं जिसके जरिए से हमें ये पता चल जाए कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुनिया पैदा करने वाला, रिज़्क देने वाला, इस दुनिया के निजाम को चलाने वाला, बारिश बरसाने वाला, मौत और हयात पैदा करने वाला, इंसान को मारने वाला, जिंदगी देने वाला, इन सारी जो है चीजों को मुशरिकीन मक्का मानते थे। लेकिन फिर भी वो जहन्नमी क्यों? मैं इस चीज को आपके सामने बयान करूंगा। आइए पहले देखते हैं कि वो किस तरह अल्लाह को मानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस आयत नंबर 21 के अंदर बयान फरमाया, हमारे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए नबी, आप उनसे कुछ सवालात कीजिए। जरा तवज्जो के साथ सुनना,
यहाँ पे हम बैठे इसलिए हैं ताकि कुछ नॉलेज हमारे दिलों में आ जाए, ज़हन में आ जाए, कुछ सीख करके जाए। तो सीखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आमिना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप मुश्रिकीन से कुछ सवाल कीजिए। वो सवाल क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ नबी, आप उनसे पूछिए कि आसमान और जमीन से तुम्हें रिज़्क कौन देता है? आसमान और जमीन से तुम्हें रिज़्क कौन देता है? आसमानों में रोजी देने वाला कौन है? जमीन में रोजी देने वाला कौन है? तो वो क्या कहते हैं मुश्रिकीन मक्का? सयक़ूलून अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रोजी देने वाला है। दूसरा सवाल, अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार। ऐ मेरे नबी, आप उनसे पूछिए कि तुम जो देखते हो, तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारे जो कान हैं, तुम जो अपने कानों से सुनते हो, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? इसे कौन चला रहा है? तुम्हारे आंख, तुम्हारे कान को कौन अपनी ताकत में लिए हुए है? कौन इसे तुम्हें कानों से सुनाता है, तुम्हारी आंखों से दिखाता है? ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी कुव्वत है जो तुम्हें सुनने की भी ताकत दे रहा है, देखने की भी ताकत दे रहा है? ऐ नबी, आप उनसे पूछिए कि तुम्हारी आंखों और तुम्हारे कानों को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो वो मुश्रिकीन क्या कहेंगे? फसयक़ूलून अल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीजों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तीसरा सवाल, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। ऐ नबी, आप उनसे पूछिए कि जिंदा से मुर्दा से जिंदा कौन करता है? मौत देने के बाद जिंदगी कौन अता करता है? जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, माँ के पेट से निकलने के बाद जब दुनिया में आता है तो उसे जिंदगी कौन देता है? उसे कौन परवान चढ़ाता है? तो वो मुश्रिकीन कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ही वो जात है जो इंसान को माँ के पेट से दुनिया में लाता है, दुनिया में लाने के बाद उसको परवान चढ़ाता है, उसे पालता है, पोसता है। इन सारे सवालों के जवाब में वो कहेंगे अल्लाह ये सब करता है। फिर एक सवाल है, वयुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। जिंदा से मुर्दा कौन करता है? जब इंसान अपने वक्त मुकर्ररा को पूरा कर लेता है तो फिर मारता कौन है? तो वो मुश्रिकीन मक्का कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो जिंदगी देता है, मौत देता है। उसके बाद फरमाया, वमन युदब्बिरुल अम्र। ऐ नबी, आप उनसे पूछिए कि इस दुनिया के निजाम को कौन चला रहा है? ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? किसके हुक्म की वजह से ये सूरज अपने टाइम से निकलता है, अपने टाइम पर गुरूब होता है, ये चांद अपने वक्त पर निकलता है, वक्त पर डूब जाता है? ऐसी कौन सी हस्ती है, ऐसी कौन सी जात है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है? तो ऐ नबी, जब आप उससे ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला की जात ही है जो इन चीजों को चला रहा है। इससे पता क्या चला? सूरह यूनुस आयत नंबर 21, याद रखिए इस आयत को। इससे पता ये चला कि मुश्रिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे, आसमान और जमीन का मालिक, रोजी देने का मालिक, रोजी पहुंचाने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, इन सारी चीजों को मुश्रिकीन मक्का मानते थे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जहन्नम का जो है अजाब क्यों सुनाया और हमेशा के लिए वो जहन्नम में क्यों रहे? चाय वाला या तो साइड में कर दीजिए या फिर जो है बैठ करके अपना हिसाब किताब कीजिए। तो मैं कह रहा था कि मुश्रिकीन मक्का, आइए देखते हैं मुश्रिकीन मक्का के दूसरा अकीदा। सूरह मोमिनून आयत नंबर 88, एक लफ्ज को आप याद रखें, आयत नंबर याद रखें। सूरह मोमिनून आयत नंबर 88, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल मन बियदिही मलकुतु कुल्ल शैइन। ऐ नबी, आप उससे पूछिए कि हर चीज किसके हाथ में है? दुनिया की हर चीज किसके कब्जे कुदरत में है?
कौन शख्स है जो दुनिया के सारे निजाम को चला रहा है, तो इसके जवाब में भी वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद फरमाया व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, ए नबी आप उनसे पूछिए कि लोगों को पनाह देने वाला कौन है और किसको पनाह की जरूरत नहीं है, तो वो कहेंगे कि लोगों को पनाह देने वाला अल्लाह है, और जिसको पनाह की जरूरत नहीं है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह सबको पनाह देता है, लेकिन अल्लाह किसी की पनाह में नहीं आता। पूरी दुनिया को पनाह देने वाला अल्लाह, लेकिन अल्लाह किसी के पनाह में नहीं आता। अब पूछिए कि वो कौन हस्ती है, तो मुशरिकीन मक्का कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला है। इन कुंतुम तअलमून, तो आप कहिए उनसे कि अगर तुम जानते हो तो बताओ। फसयक़ूलूना लिल्लाह, तो वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो लोगों को पनाह देता है, लोगों को अपने पनाह में रखता है, और वो किसी की पनाह में नहीं आता। इसी तरह से मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि जब भी उसे कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो उस मुसीबत में, उस परेशानी में किसको पुकारते थे? अल्लाह को पुकारते थे। जी हाँ, ये मुशरिकीन मक्का जिसे कुरान ने जहन्नमी करार दिया है, जिसे कुरान ने अज़ाबुल अलीम का जो है मुज़्दा सुनाया है, वईद सुनाई है, ये वही मुशरिकीन मक्का है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो है तब्बत यदा अबी लहब, कि अबू लहब के हाथ टूट जाए। मुशरिकीन मक्का ये वही है कि जो जहन्नम में जाने के बाद दुनिया में आने की ख्वाहिश करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। ये वही मुशरिकीन मक्का है जिसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रखा जाएगा। उसका अकीदा जरा मुलाहिजा फरमाइए। उसका अकीदा क्या है? जब भी कोई मुसीबत में फंसते थे तो वो अल्लाह को पुकारते थे। ये कुरान कहता है। जो है कुरान मजीद को आप उठाइए, सूरह इस्रा आयत नंबर 67, सूरह इस्रा जिसे बनी इस्राइल भी कहते हैं, आयत नंबर 67 उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फिल बहरी ज़ल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याह, फरमाया कि जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, जब कोई मुसीबत पहुंचती है, जब कोई दुख तुम्हें छूता है समंदर में, तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने लगते हो। जब तुम समंदर में कश्ती में फंस जाते हो, समंदरी तूफान उठता है, लहरें उठती हैं, जब तुम भी समंदर में तुम्हारी कश्तियां डोलने लगती हैं, जब तुम्हारे जान के लाले पड़ जाते हैं, तुम्हारी जान का खतरा होता है, उस वक्त तुम पुकारते हो इल्ला इय्याह, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन को के किसी को तुम नहीं पुकारते। ये मुशरिकीन मक्का है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुसीबत के वक्त पुकारते हैं। उसके बाद फरमाया फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्र, और जब उसे निजात दे दिया जाता है, जब उसे समंदर से निकाल लिया जाता है, जब उसे उस तूफानी भंवर से निकाल लिया जाता है, तो वो जो है जब सूखे में आते हैं, जब जमीन पे आते हैं, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर देते हैं। वकानल इंसानु कफूरा, इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, बहुत ही नाशुक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर ये बताया कि मुशरिकीन मक्का मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकारते थे। अब आप अंदाजा लगाते जाइए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। आप कुरान की आयत सुनिए, अंदाजा लगाइए। एक तरफ मुशरिकीन मक्का, एक तरफ हमारा अंदाजा। हम अंदाजा लगाएं कि क्या मुसलमान हैं और किस तरह से मुसलमान कर रहे हैं। मैं ज्यादा वजाहत कुछ नहीं करूंगा, आगे बढ़िए। उसके बाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-कबूत आयत नंबर 25 में फइदा रकीबू फिल फुल्की दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फरमाया कि जब वो सवार होते हैं कश्ती में तो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। खालिस का माना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही पुकारते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को वो नहीं पुकारते। जब वो रकीबू फिल फुल्की कश्ती में सवार होते हैं तो सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। उसके बाद फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र, बस जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कश्ती से बाहर ले आता है, सही सलामत वो बच निकलता है, तो फिर वो इज़ा हुम मुश्रिकून,
वो मुशरिक बन जाते हैं, वो शिर्क करने लगते हैं। ये आयत करीमा कितनी वाज़ेह है हमारी आंखें खोलने के लिए, हमारी सोच को बदलने के लिए, हमारी फिक्र को बदलने के लिए। अल्लाह ने फरमाया कि जब वो कश्ती में सवार हुए, मुखलिसीना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया, लहुद्दीन खालिस होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया, और फिर जब कश्ती से बाहर आए तो वो मुशरिक हो गए, वो शिर्क करने लगे। एक वाकया मुझे याद आता है, इकरमा बिन अबी जहल, इकरमा बिन अबी जहल, सुनन निसाई की रिवायत है, हदीस नंबर 4087 4087 हदीस नंबर। तो इकरमा बिन अबी जहल मक्का जब फतह हुआ, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम जाबाजों को लेकर, तमाम लश्करों को लेकर जब मक्का दाखिल होते हैं, मक्का फतह हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह से हमकिनार करता है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आते हैं तो सारे मुशरिकीन इधर से उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ लेंगे तो मार देंगे, जान से मार डालेंगे, जान का खतरा पड़ जाता है। इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा इकरमा, ये कोई मामूली शख्स नहीं था, ये अबू जहल का बेटा था। उसे ज्यादा डर था कि अगर नबी के हाथों हम चढ़ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मार देंगे, क्योंकि मेरे बाप ने नबी को बहुत सताया, मेरे बाप ने नबी को बड़ा तंग किया है, मेरे बाप ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए हैं, मेरे बाप ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे चल चल गालियां निकाली है, मजनून कहा है, साहिर कहा है। इसलिए अगर हम नबी के हाथ चढ़ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो भागने लगते हैं, किधर? हबशा की तरफ, मुल्क हबशा की तरफ भागने लगते हैं कि हो सकता है कि हम निजात पा जाए। वो कश्ती में सवार होता है, कश्ती में सवार होता है, कश्ती में और भी सारे लोग होते हैं। फरमाया जब कश्ती बीच भंवर में फंस गई, कश्ती डोलने लगी, समुद्री तूफान आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेज कुंद हवा को भेजा। जब कश्ती डोलने लगी, अब जो है गिरने ही वाली थी वो कश्ती, उलटने वाली थी कि उस कश्ती के चलाने वाले ने कहा, कश्ती में सवार लोगों ने कहा, अखलिसू लिरब्बिकुम दुआ, कि ऐ लोगों अब खालिस अल्लाह को पुकारो, इस भंवर से कोई निजात देने वाला नहीं, इस जो है समुद्री तूफान से कोई निजात देने वाला नहीं, इस कश्ती को डूबने से अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह है। इसलिए अखलिसू लिरब्बिकुम दुआ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिस होकर के पुकारो, फइन्नहु ला युंजी हा हुना इल्ला हुआ, इसलिए कि यहाँ से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब ये बात इकरमा बिन अबी जहल ने सुनी, ये बात उनकी परदेश समाज से टकराई। इकरमा बिन अबी जहल ने जब इस लफ्ज को सुना कि इस समंदर में जो है निजात देने वाला, इस जो है तेज कुंद हवाओं से बचाने वाला, इस बीच समंदर में जान की हिफाजत करने वाला अल्लाह है, तो फिर हम क्यों ना वापस मुड़ जाएं। जो हबशा की तरफ जा रहा था वो फौरन जो है मक्का की तरफ अपने चेहरे को मोड़ लेता है। अभी उसके दिल में ये ख्याल था कि मैं हबशा चला जाऊं, लेकिन जब उसने ये सुना अखलिसू लिरब्बिकुम दुआ, तो फौरन उसका चेहरा मक्का की तरफ मुड़ गया। अब वो क्या कहता है, जरा तवज्जो के साथ सुने। इकरमा बिन अबी जहल कहता है, वल्लाहि ला इन काना ला युंजी फिल बहरी गैरहू, अल्लाह की कसम, जो खुदा, जो अल्लाह, जो जात समंदर में निजात दे सकता है, बीच समंदर में निजात दे सकता है, फइन्नहु ला युंजी फिल बर्रि अयज़न गैरहू, तो वो खुश्की में क्यों नहीं निजात दे सकता। जो अल्लाह समंदर में जानों को बचा सकता है, वो अल्लाह हमें खुश्की में जमीन के ऊपर निजात क्यों नहीं दे सकता। ये सुनन निसाई की रिवायत है। उसके बाद वो मदीना मक्का जाता है, मक्का जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ रख देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो पता क्या चला कि वो मुसीबत में भी अल्लाह को ही पुकारते थे, जब कोई परेशानी आती थी तो अल्लाह को ही पुकारते थे। इसी तरह से एक दुआ है कि बदर के मैदान की तरफ जब मुशरिकीन मक्का निकले, उस वक्त जो है उन लोगों ने एक दुआ की थी। किसने? मुशरिकीन
मक्का ने ये दुआ की थी। उनके दुआ के अल्फाज को देखिए, अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका, ए अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिए, उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? मुशरिकीन मक्का ने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। इससे पता क्या चलता है कि वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। ये एक मोमिन की दुआ होती है। जब वो दुआ करता है अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा, इस तरह से दुआ एक मोमिन करता है। लेकिन वहां मुशरिकीन मक्का अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी हक पर है, दुआ के अंदाज देखिए, ए अल्लाह, तू जानता है, अगर तू जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी हक पर है, फअम्तिरना अलैना हिजारतम मिनस समा, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे। ये मुशरिकीन मक्का की दुआ है। अभी इतना अज़ाबिन अलीम, या कोई दर्दनाक अज़ाब हम पर भेज दे। अल्लाह ने कहा कि बेटा तूने दुआ तो कर ली, चलो हम तुम्हें अज़ाब चखाते हैं। मैदान बदर के अंदर शिकस्त फाश हुई, बड़े बड़े सरदारों के सर कलम किए गए, बड़े बड़े जुहला को मारा गया, मुशरिकीन को मारा गया। दुआ उन्होंने खुद की थी, अल्लाहुम्मा। पता क्या चला कि मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह